नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस। संसद सत्र के दूसरे दिन चढ़ावा चोरी पेपर लीक को लेकर हंगामा। खड़गे बोले, जंतर मंतर पर लाठीचार्ज से बच्चों की आवाज दबा रही। हंगामे के चलते सदन स्थगित। सफदरगंज से मेदांता अस्पताल में शिफ्ट होंगे सोनम वांगचुक। दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा आदेश। पत्नी गीतांजलि की याचिका पर फैसला। दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक। पीएम मोदी ने नीट पेपर लीक को बताया महापाप। बोले, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और वहीं छात्रों को स्कूटी और हॉस्टल समेत 18 प्रस्तावों को योगी कैबिनेट की मंजूरी। 3 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र। सिक्किम टनल हादसे में इंजीनियर अफसर समेत अब तक 10 मौत। 18 से ज्यादा फंसे। गैस लीक से रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी। आशाराम मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। एआईएम्स निदेशक को मेडिकल बोर्ड गठित करने के निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देवरिया के महर से देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज और संबंध चिकित्सालय के स्टाफ, नर्सों और अन्य कर्मचारियों ने 4 माह से वेतन न मिलने के विरोध में जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और ज्ञापन भी सौंपा। कर्मचारियों का आरोप है कि कई बार मेडिकल कॉलेज प्रशासन और संबंधित अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद अब तक वेतन का भुगतान नहीं हुआ। उनका कहना है कि वेतन न मिलने से परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा है। किराया, बच्चों की पढ़ाई, राशन और बिजली पानी जैसे जरूरी खर्च पूरे करने का मुश्किल हो गया है। और जबकि कुछ कर्मचारियों को मकान खाली करने की चेतावनी भी मिल चुकी है। हर 5 तारीख के अंदर सबकी वेतन आ जाएगी। कदम नहीं उठाया है, अधिकारियों से बात करने डेट पे डेट आपके लेगा तब मिलेगा। 22 से मेरे बच्चे का पेपर में बैठने नहीं दिया जा रहा। बताइए, आज हम लोग बोले थे कि लास्ट डेट है, आज हम लोग करेंगे। आज लेटर भी भेज दिया गया, सारा कुछ बताइए क्या करेंगे। या तो जहर खा के मर जाएगा, यही कर सकते हैं। अक्टूबर का सैलरी रोका गया है, हमें नौकरी से निकालने की धमकी दी जा रही है। 4 महीने से अगर तो सैलरी नहीं आएगी, हमारे बच्चे भूखे मरेंगे। अक्टूबर चल रही है हमारे पिछले बार एक अगला काम इस लड़के ने अगले बार बोला था, इसका सैलरी रोक दिया गया। अभी तक कोई 2025 का मेरा हम सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं। हमारी 4 महीने की वेतन रोकी गई है। हर बार 2 महीने रोक के 1 महीने का देते हैं। ये क्या शोषण नहीं है? और अगर जो हड़ताल किया जाए तो हमारी तनख्वाह रोक दी जाती है। और खबर कुशीनगर से, जहां जिले के 2 मजदूरों ने रूम में काम कर रहे भारतीय श्रमिकों की परेशानियों का वीडियो जारी कर भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई। उनका आरोप है कि रूस के आमूर स्थित यामाता पेट्रोलियम एवं गैस प्लांट में कार्यरत करीब 4000 भारतीय मजदूर पिछले 4 दिनों से वेतन न मिलने के विरोध में हड़ताल पर है। मजदूरों का कहना है कि कंपनी ने 4 महीने से वेतन नहीं दिया। वीडियो में हड़ताल के दौरान कंपनी पर बाउंसर बुलाकर 4 श्रमिकों की पिटाई कराने और उन्हें अपने साथ ले जाने का भी आरोप लगाया। वीडियो जारी करने वाले जिले के तुर्क पट्टी निवासी दिनेश चौरसिया और रहसू निवासी राजेश गौंड ने ये सब बताया है। मेरा नाम दिनेश कुमार चौरसिया है। मैं तुरपट्टी महुआ का रहने वाला हूँ, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, इंडिया का रहने वाला हूँ। मैं मॉस्को से 7000 किलोमीटर दूर अमूर में रहता हूँ। यहाँ पे कंपनी का काम चलता है। 4 महीना से कंपनी किसी को सैलरी नहीं दे रहा है। इसके बाद से स्ट्राइक हुआ है लगभग 5 दिन से। तो कल से 4 आदमी को उठा के लेके गया है कंपनी। बाउंसर से उन लोगों को मार पीट करा रहा है।
और उसके बाद से और सैलरी नहीं देने के कारण मतलब सोच रहा है कि बाउंसर से मारपीट करा के और सब लोग को इंडिया भेज दिया जाए। और कुशीनगर में नकली खाद के निर्माण और भंडारण की शिकायत पर जिलाधिकारी के निर्देश पर कृषि विभाग ने बड़ी छापेमारी की। कसिया थाना क्षेत्र के मठिया बिस्म भर माधोपुर गांव में एक मकान से 29 बोरी पोटाश, 4 बोरी यूरिया, 5 बोरी NPK और 2 बोरी DAP उर्वरक बरामद किए गए। कृषि विभाग ने बरामद उर्वरकों के नमूने गुणवत्ता जांच के लिए लैब भेज दिए गए हैं और साथ ही सभी उर्वरक को आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस की सुपुर्दगी में सौंप दिया गया है। और वहीं लखीमपुर खीरी के विकास भवन स्थित जिला पंचायती राज अधिकारी कार्यालय में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और टीम ने कार्यालय की बाबू रेखा मिश्रा को कथित रूप से रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान विकास भवन में हड़कंप मच गया। गिरफ्तारी के बाद एंटी करप्शन टीम आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है और इसी कार्रवाई के बाद पूरे विकास भवन में दिन भर मामले को लेकर चर्चाओं का दौर भी देखा गया। और खबर कानपुर देहात से, जहां पर डीएम कपिल सिंह के निर्देशन में एसडीएम सिकंदरा ने संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से संवाद कर बाढ़ से बचाव, राहत और सुरक्षा उपायों की जानकारी दी। अधिकारियों के साथ संभावित राहत शिविर, सुरक्षित मार्ग, पेयजल और प्रकाश व्यवस्था सहित अन्य संसाधनों का भी निरीक्षण किया। एसडीएम ने सभी संबंधित विभागों को राहत एवं बचाव की तैयारियों के साथ ही समय रहते पूरी करने के भी निर्देश दिए गए। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल अधिकृत सूचना पर भरोसा करने की भी अपील की है। और वहीं सोनभद्र की बात कर लेते हैं। सोनभद्र में निवेशकों से करोड़ों रुपए की कथित ठगी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी भागीरथी मौर्य के करीब 1 करोड़ से अधिक रुपए की अचल संपत्ति कुर्क कर ली गई। पुलिस के अनुसार आरोपी ने सिटी म्यूचुअल बैंक के नाम पर लोगों को अधिक मुनाफे का लालच देकर करोड़ों रुपए निवेश कराए, लेकिन तय समय के बाद भी उनकी रकम वापस नहीं की। विवेचना में सामने आया है कि ठगी की रकम से जमीन और मकान खरीदे गए थे। कोर्ट के आदेश पर थाना अनपरा पुलिस ने प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में मुर्धवा और कटौधी गांव स्थित संपत्तियों को कुर्क किया और पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ सोनभद्र और मिर्जापुर में धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 21 जुलाई 2026 को थाना अनपरा पे दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 149/25 के अभियुक्त भागीरथी मौर्य के विरुद्ध आज माननीय न्यायालय के आदेशानुसार 107 BNSS की कार्रवाई की गई है। अवगत कराना है कि अभियुक्त भागीरथी मौर्य ने सिटी म्यूचुअल बेनिफिट प्राइवेट लिमिटेड खोल के भोले भाले लोगों से भारी निवेश करा के उस धन से अवैध संपत्तियां अर्जित की थी। और खबर फिरोजाबाद से, जहां भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष प्रेम अतुल यादव के नेतृत्व में जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। किसानों ने ज्ञापन में बढ़ती खेती लागत और उर्वरक की कमी पर नाराजगी भी जताई। साथ ही MSP की कानूनी गारंटी देने की मांग करते हुए भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर चिंता जताते हुए रद्द करने की भी मांग उठाई। यूनियन ने किसानों की समस्याओं के शीघ्र समाधान की भी मांग की है। ये राष्ट्र नेतृत्व द्वारा हर माह को 21 तारीख को हमारी पंचायत रहती है। उसमें मुख्य बिंदु जो रहा है, ऊपर से ज्ञापन आया है राष्ट्र नेतृत्व द्वारा, जो अमेरिका ट्रेड मिल जो हुआ है उसकी, और क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर। क्षेत्रीय समस्याओं में लेके अहम समस्या है जो दत्तावली और नरगापुर पे जो उपजाऊ भूमि जो अधिग्रहण हुआ है उसके लिए, उस पर बड़े लंबे समय से सर्किल रेट नहीं बढ़ाई गई। और हमारा मानना है
कि किसानों को विश्वास में लेकर सर्किल रेट बढ़ाकर, और जो कि मानक में माननीय मुख्यमंत्री जी आगरा में 3 साल पहले जो किसान यूनियन की पंचायत हुई थी उसके दूसरे दिन उनकी भी एक पंचायत थी, प्रोग्राम था, उसमें वो घोषणा करके गए थे। खबर बलिया से है, जहां पकड़ी थाना क्षेत्र में एक युवती प्रेमी को बुलाने की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्रेमी के परिजनों को मौके पर बुलाया और काफी समझाने के बाद युवती को सुरक्षित नीचे उतारा है। करीब 5 घंटे तक चले घटनाक्रम के बाद पुलिस युवती और प्रेमी के परिजनों को थाने ले गई है। लखनऊ में जन भवन के सामने प्रदर्शन के लिए निकले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रास्ते में रोक दिया। इस दौरान उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जानकारी के मुताबिक पुलिस उन्हें इको गार्डन भी ले गई। खबर अमरोहा से, जहां जिले की होनहार बेटी तूबा काजमी ने नीट परीक्षा में 661 अंक हासिल कर ऑल इंडिया 842वीं रैंक प्राप्त की है। छात्रा द्वारा जिले को गौरवान्वित कराने वाली छात्रा की सफलता पर सपा विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री महबूब अली और पूर्व एमएलसी परवेज अली ने उसको आवास पर सम्मानित किया और उन्होंने तूबा काजमी को बुके, मिठाई और 5,000 रुपए प्रोत्साहन राशि भी भेंट करते हुए सम्मानित किया है। खुशी का मौका है कि हमारे शहर की एक प्यारी बच्ची तूबा मेडिकल की परीक्षा बहुत अच्छे नंबरों से पास की है। मुझे बताया कि इसने 842 रैंक इसकी आई है। मुझे लगता है कि जो बहुत बेस्ट कॉलेज हैं हिंदुस्तान के उसमें इस बच्ची को दाखिला मिलेगा, और क्योंकि शहर की बच्ची है तो वो हमारी बच्ची है। हमें इस बात की खुशी है कि कल के दिन ये अमरोहा का, अपने माँ बाप का, हम लोगों का नाम रोशन करेगी। रोशन और बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र में पुलिस अभिरक्षा के दौरान युवक की पिटाई के मामले में पुलिस ने 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की है। पहली एफआईआर बाबा साहब पर कथित अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक के खिलाफ दर्ज की गई और जबकि दूसरी एफआईआर पुलिस अभिरक्षा में युवक की पिटाई करने वाले 2 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने वीडियो के आधार पर अन्य अज्ञात लोगों की पहचान कर कार्रवाई शुरू कर दी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसपी देहात, सीओ डिबाई और पहासू थाना पुलिस सहित कई थानों की पुलिस बल ने कस्बा पहासू में फ्लैग मार्च निकालकर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। थाना पहासू को आज सूचना प्राप्त हुई थी कि एक युवक द्वारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संबंध में एक आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची थी और अभियुक्त जो है उसको हिरासत में भी लिया गया था। उसके खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत किया जा चुका है, उसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो युवक है उसके साथ कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा भी मारपीट की गई है, जिसके संबंध में तहरीर प्राप्त करते हुए मुकदमा लिखवाया गया है। इसमें मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि किसी भी महापुरुष के खिलाफ किसी भी प्रकार की अभद्र टिप्पणी स्वीकार्य नहीं है। खबर सीतापुर से, जहां टैक्सी लूटकांड का कमलापुर पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 अंतर जनपदीय अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई कार और अवैध असलहा भी बरामद किया है। पुलिस या पूछताछ में सामने आया है कि दोनों आरोपियों ने 18 जुलाई की रात टैक्सी बुक करने के बाद लिंक रोड पर वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने कार्रवाई के बाद दोनों को जेल भेज दिया है।
जुलाई 2026 की रात को थाना क्षेत्र कमलापुर के अंतर्गत एक कार लूट की घटना हुई थी, जिसमें वादी प्रमोद कुमार सिंह जो कि हरपुरी के रहने वाले हैं, उन्होंने अभियोग भी पंजीकृत कराया था और उनका कहना था कि कामताज से दो लोगों ने बुक किया और कमलापुर क्षेत्र में उनकी कार को चाकू दिखा के लूटा। इस पर तत्काल ही पुलिस टीम सक्रिय हुई और पेज इत्यादि के माध्यम से इनको ट्रेस करके इनको गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और लूटी गई कार बरामद हुई है। साथ ही वादी से लूटा गया पर्स, जिसमें उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पेमेंट कार्ड और डीएल इत्यादि था, वो भी बरामद हुआ है। लखनऊ से आपको खबर बता देते हैं। लखनऊ से है खबर, यूपी विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियां तेज हो चुकी हैं और 3 से 6 अगस्त तक मानसून सत्र संचालित होगा। वहीं वित्तीय वर्ष 2026 और 27 के अनुपूरक बजट को मंजूरी भी मिलेगी। वहीं कई अध्यादेश और विधेयक पटल पर रखे जाएंगे। संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट पटल पर रखी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि 24 नवंबर 2024 को हिंसा हुई थी। 450 पन्नों की रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई थी। संभल की डेमोग्राफी बदलने का रिपोर्ट में खुलासा भी हुआ था। तो मानसून सत्र की तैयारियां तेज हो चुकी हैं और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो इस दौरान उठाए जाएंगे, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारी तेज हो चुकी है और 3 से 6 अगस्त तक मानसून सत्र चलेगा। और इसी बीच आपको अयोध्या से खबर बता देते हैं। अयोध्या से है खबर, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की अहम बैठक होनी है आज और कुछ ही समय बाद बैठक होगी। दोपहर 3 बजे का वो समय होगा जब राम जन्मभूमि ट्रस्ट की अहम बैठक होगी। महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में बैठक की जाएगी और ट्रस्ट के सीईओ के चयन पर समीक्षा भी की जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण खबर और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अयोध्या से है खबर, दोपहर 3 बजे के करीब ये बैठक होगी और सीईओ कौन होगा इसको लेकर के समीक्षा की जाएगी। महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में बैठक की जानी है। और इसी बीच आ रही है राजधानी लखनऊ से खबर, कांग्रेस कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन करेगी बीजेपी। राजधानी लखनऊ से है खबर, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी कांग्रेस कार्यालय का घेराव करेंगे। साथ ही बीजेपी 1 बजे कांग्रेस कार्यालय का घेराव करेगी। एक जो घेराव कार्यक्रम रखा गया है प्रस्तावित है। कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन होगा भारतीय जनता पार्टी का। तो कांग्रेस कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन बीजेपी करने वाली है दोपहर के 1 बजे। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी कांग्रेस कार्यालय का घेराव करते नजर आएंगे। और वहीं कन्नौज से खबर बता देते हैं। कन्नौज पुलिस ने सरकारी शिक्षक राहुल कुमार राजपूत के अपहरण और 10 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक शिक्षक के दोस्त अविनाश राजपूत पर करीब 2 करोड़ रुपए का कर्ज था और आर्थिक तंगी से उभरने के लिए उसने अपने साथियों सर्वेंद्र कुमार कुशवाहा, केशव अवस्थी उर्फ केशव पंडित और सागर कश्यप के साथ मिलकर अपहरण की साजिश रची और 14 जुलाई को स्कूल से लौटते समय राहुल का अपहरण कर उसे नोएडा ले जाया गया और परिजनों से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई।
सर्विलांस और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से पुलिस आरोपियों तक पहुंची। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 अवैध तमंचे, 4 कारतूस, कार और मोबाइल फोन भी बरामद किया है। हमें बता ही दो। खबर हरदोई से, जहां सांडी कस्बा स्थित इंदिरा पार्क परिसर में पानी की टंकी का वाल्व फटने से हादसा हो गया। पाइपलाइन लीकेज ठीक कर रहे ऑपरेटर तेज प्रेशर की चपेट में आ गए और घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। बाराबंकी में पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में दोषी करिया को 3 साल की जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने उस पर 7,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट 45 कृष्णचंद्र सिंह की अदालत ने धारा 354 आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत आरोपी को दोषी करार दिया। मामला थाना दरियाबाद में पीड़ित परिवार की तहरीर पर वर्ष 2019 में दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक लव त्रिपाठी ने मजबूत पैरवी करते हुए ठोस साक्ष्य पेश किए, जिसके आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को जेल भेज दिया गया है। और खबर कानपुर से, कानपुर देहात से ये खबर है, जहां अकबरपुर तहसील क्षेत्र के भीखनपुर गांव निवासी 9 वर्षीय सत्यप्रकाश और उसकी मां ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इलाज के लिए मदद की गुहार लगाई। करीब 3 महीने पहले पानी समझकर तेजाब पीने से सत्यप्रकाश की आंख बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। कई ऑपरेशन के बाद भी वह 2.5 महीने से मुंह से खाना नहीं खा पा रहा है। मां वंदना कमल ने बताया कि इलाज में वो अपनी जमा पूंजी और जमीन तक लगा दी, इसलिए अब आगे के इलाज के लिए आर्थिक मदद की जरूरत है। क्या मामला था आपके पास आया? एक कार्यक्रम में उसकी मां वंदना हमारे पास आई थी, बच्चा उसी के साथ बैठा हुआ था। हमारे तो इलाज में कुछ खा पी नहीं पा रहा है, तो हमने कहा इसका इलाज हो जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत दयालु हैं, तुरंत मुख्यमंत्री राहत कोष से तत्काल पैसा आ जाता है और उसमें कहीं आपको कोई दिक्कत उठाने की आवश्यकता नहीं है। महीने से मुँह से कुछ नहीं खाया है, मेरा मन चॉकलेट खाना खाने का करता है और मैंने मुख्यमंत्री से गुहार ली है कि मेरा जल्दी से जल्दी ऑपरेशन कराए। मेरे पापा के पास पैसे नहीं हैं। हमारा बउआ बीमार है, इनने पी लो तो अप्रैल के महीना में एसिड, तो इनकी आंत जल गई है और हमने पहले इनको इलाज करवाओ तो हमारे पास जितना पैसा है तो जितनी मेरी खेती थी हमने गिरमी धर के इलाज करवाओ है वो, अब हमारे पास नहीं है वो रुपया। तो हमने सरकारी मदद मांगी है कि राज्य मंत्री के पास गए थे, तो उनने हमें लेटर पैड लिखो है को और मतलब उनने कहो तो कि जाओ अपने मतलब अकबरपुर में डीएम सर से मिलो जाके। हमने बुहार लगाई गया कि और हमारे ऑपरेशन में रुपया लगे कम से कम 2.5 लाख रुपया। खबर सीतापुर से है, जहां आदर्श नगर में एक निराश्रित सांड सीढ़ियों के रास्ते घर की दूसरी मंजिल की छत पर पहुंच गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस और नगरपालिका की टीम मौके पर पहुंची। कई घंटे चले रेस्क्यू अभियान के बाद सांड को सुरक्षित नीचे उतारकर बाहर निकाला गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। और एटा मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी स्थित डायलिसिस यूनिट में बारिश के दौरान जर्जर छत का हिस्सा भर-भराकर गिरने से 2 तीमारदार घायल हो गए। बताया जा रहा है कि छत पहले से टपक रही थी और हादसे के समय मरीजों के पास खड़े परिजन मलबे की चपेट में आ गए। हादसे के बावजूद डायलिसिस यूनिट में मरीजों का उपचार जारी रहा। घटना के बाद मेडिकल कॉलेज के सीएमएस डॉक्टर सुरेश चंद्र ने मौके का निरीक्षण किया और उन्होंने बताया कि छत की समस्या को लेकर के कई बार शिकायत की गई थी, लेकिन समय रहते समाधान नहीं किया गया। इस घटना के बाद मेडिकल कॉलेज की अव्यवस्थाओं और भवन की सुरक्षा को लेकर के भी कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
देवरिया के गौरी बाजार थाना क्षेत्र के करमेल गांव के रहने वाले 22 वर्षीय अभिषेक निषाद की यूक्रेन में रूसी मिसाइल हमले में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अभिषेक मुंबई की एक शिपिंग एजेंसी के माध्यम से MV गोल्डन लियो मालवाहक जहाज पर नाविक के रूप में कार्यरत थे। यूक्रेन के ओडिशा बंदरगाह से जहाज रवाना होने के दौरान हमले में जान चली गई। सोमवार शाम शिपिंग कंपनी के एजेंट ने फोन कर परिवार को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों के मुताबिक अभिषेक परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कर्ज लेकर विदेश गए थे। इकलौते कमाने वाले सदस्य थे। मृतक के एक पिता कौशल निषाद ने सरकार से बेटे का पार्थिव शरीर जल्द भारत लाने की अपील की है। साथ ही आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी मांग की है। बाबू यूक्रेन में था, मेरा भाई है। यूक्रेन में ही था, हम लोग को पता था। वो कॉल करके बताया था कि उसका सिर्फ यूक्रेन में जा रहा है। 10 दिन से वहीं पे फंसा हुआ था वो। हमारा बेटा गया था मर्चेंट नेवी में और यहाँ टर्की से ज्वाइनिंग हुआ। मुंबई का एजेंट भेजा और टर्की से ज्वाइनिंग हुआ। उसके बाद जहाज पहुँची, कई देश होते हुए जहाज पहुँची यूक्रेन। यूक्रेन से फिर माल लाद करके जहाज आ रही थी सीरिया के लिए और वहाँ पे रूस द्वारा मिसाइल अटैक से मेरा बेटा मारा गया। सबसे पहले मैं बहुत गहरी दुख प्रकट करता हूँ और उनके बड़े एक ही इकलौते चिराग थे परिवार में। आर्थिक स्थिति इनका ठीक नहीं था। मैं बता दूं सब कि घटना जो घटी है, जब से क्षेत्र के लोग सुने हैं तो पूरे क्षेत्र में शोक का लहर है। मतलब पूरे शोक में पूरे क्षेत्रवासी डूबे हुए हैं। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।